अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमने उसके अंदर सुपरलेटिव, पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव फॉर्म देखेंगे। ये हमारे पास जब कोई नाउन नहीं होता उसके बगैर हमारे पास जब कोई एडजेक्टिव आता है तो उसको हम किस तरह परफॉर्म करते हैं। इससे पहले हमने एडजेक्टिव डेफिनेशन, नॉमिनेटिव, अपोजिटिव और डाटिव को डिस्कस किया था। तो आपने जब वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले उनको ले लें, देन आपको इसकी ज़्यादा बेटर समझ आएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स को हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है। पॉजिटिव फॉर्म हमारे पास जो जिसे हम सिंपल फॉर्म कहते हैं, लाइक कि हमारे पास कोई एडजेक्टिव है वो सिंपल फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल बिलिश, ठीक है, जिसे हम कहते हैं चीप। इसके अलावा हमारे पास शून, ठीक है, ब्यूटीफुल। मीन कि इसमें हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं है, जैसे कि माइन, जैसे कि हम कहते हैं माइन आउटो इज शून, ठीक है, तो इसको हम एज इट इज रखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में एज इट इज सेम रहती है। लेकिन कंपैरेटिव फॉर्म के अंदर हमारे पास इसमें चेंजिंग आती है। कंपैरेटिव फॉर्म के अंदर हमारे पास इसके साथ हमारे पास ई आर ऐड हो जाता है। ठीक है, ई आर, जैसे कि बिलीगर, ठीक है, इसी तरह श्यून, ठीक है। तो कंपैरेटिव फॉर्म के अंदर हमारे पास ई आर की एडिशन होती है। अब इसके अंदर हमारे पास टू पॉइंट और हैं कि जब हमारे पास कोई ऐसा एडजेक्टिव कोई ऐसा एडजेक्टिव जिसके अंदर हमारे पास ई एल, ई एल, ई आर, ई एन और ई, इसके साथ एंडिंग होगी किसी एडजेक्टिव की, तो हम उसके जो पीछे ई है उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, देन उसके नेक्स्ट हम ई आर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक वर्ड है डुंकेल, डुंकेल। अब इसके एंडिंग पॉइंट पे हमारे पास ई एल हमें नजर आ रहा है, तो हमने इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए हम इसको करेंगे डुंकला। ठीक है, डुंकला। हमारे पास ये ई रिमूव हुआ और ई आर ऑटोमेटिकली लगेगा। हमारे पास कंपैरेटिव फॉर्म के अंदर ई आर यूज होता है। समझ आइए। सही है। जब इसी ये तरह हमारे पास टोया, ठीक है, तो हमारे पास इसके पीछे ई है तो हम इसको करेंगे टोए गए। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपैरेटिव फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह हमारे पास एक एडजेक्टिव होता है कि हमारे पास अगर मोनोसिलैबिक आ रहा है, ठीक है, मोनोसिलैबिक मीन कि हमारे पास ये एडजेक्टिव जिसके अंदर वॉवल इस्तेमाल होने, ठीक है, जैसे कि हमारे पास वर्ड है युंग, ठीक है, युंग। तो हमारे पास इसके अंदर वॉवल यूज हो रहा है तो उसको हम umlaut के अंदर चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बनेगा युंगर, ठीक है, युंगर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास काल, कोल्ड, तो हम कहते हैं केल्त। ठीक, तो ये हमारे पास कंपैरेटिव फॉर्म के अंदर भी आगे इसके 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो कि हमें आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरह हमारे पास और कंपैरेटिव का मतलब हमारे पास कि एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करना, ये वर्ड इसी चीज से निकल रहा है। ठीक है, तो आगे जाके इनकी एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सुपरलेटिव फॉर्म। ठीक है, सुपरलेटिव फॉर्म के अंदर हमारे पास सुपरलेटिव फॉर्म के अंदर हम एडिशन करते हैं एस टी एन का। ठीक है, और उससे पहले हमारे पास आम यूज होता है, दरमियान में एडजेक्टिव, देन हमारे पास एस टी एन। फॉर एग्जाम्पल
इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे आर्म वेलिस्टन, ठीक है। इसी तरह आर्म शूनेस्टन। समझ आई कि हमारे पास सुपरलेटिव फॉर्म के अंदर हमारे पास आर्म लगेगा एंड उसके बाद हमारे पास एन लगेगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी हमारे पास आगे इसकी फॉर्म है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा एडजेक्टिव जिसकी एंडिंग हमारे पास होती है दे, से, सेट एंड बीटा साइन, एस, एक्स एंड एस से, हाँ, अगर हमारे पास किसी एडजेक्टिव की एंडिंग इसके साथ हो रही है, ठीक है, ये हमारे पास मेन होते हैं, मोस्टली ये वाले यूज होते हैं, दी, दे, टे, सेट एंड बीटा साइन, एस सेट, ठीक है। अगर इनके साथ हमारे पास किसी एडजेक्टिव की एंडिंग हो रही है तो उसके साथ हम ई की भी एडिशन करेंगे। मीन कि हम, मैं कोई ऐसा वर्ड लिखता हूँ जैसे कि मैंने इधर लिखा था काल, ठीक है, इसके एंड पर हमारे पास आ रहा है की, ठीक है, तो आर्म, और इसमें भी उमलाउट वैसे ही रहेगा कंपैरेटिव फॉर्म के साथ, कंपैरेटिव की तरह, तो इसके साथ टी आ रहा है तो हम ई की एडिशन करेंगे, कार्लटेस्टन, आर्म कार्लटेस्टन, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि ज्यूस, ठीक है, स्वीट, तो बीटा साइन इस्तेमाल हो रहा है तो मैं कहूंगा आर्म, आर्म ज्यूस, ज्यूसेस्टन, ज्यूसेस्टन, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपैरेटिव फॉर्म बन जाएगी, सॉरी सुपरलेटिव फॉर्म बन जाएगी। समझ आएंगे इन तीन फॉर्म्स की, सही हम आइडिया इनको होगा, किस तरह करते हैं। समय लगी है। ओके, अब इनकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि माई कार इज फास्ट, ठीक है। तो अच्छा, ये हमारे पास यूज होते हैं जब हमारे पास कोई नाउन नहीं होता, सिंपल सेंटेंस होता है, एडजेक्टिव के आगे हमारे पास कोई चीज नहीं होती, ठीक है। अगर हमारे पास एडजेक्टिव के आगे नाउन वगैरह इस्तेमाल होंगे तो देन हम, जो हमने इससे पहले पढ़े हैं, एडजेक्टिव इन, एडजेक्टिव डेक्लिनेशन इन नॉमिनेटिव अपोजिटिव, तो दम हम उनको यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ माई ऑटो इज स्नेल, माई कार इज फास्ट, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास ये सिंपल पॉजिटिव फॉर्म के अंदर बन, ठीक है। अगर मैं इसको कहता हूँ कि कंपैरेटिव फॉर्म के अंदर मैं इसको लेके आना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये चेंज हो जाएगा कंपैरिजन के अंदर। मैं कहूंगा कि योर ऑटो, योर कार इज फास्टर देन मी, ठीक है। तो मैं कहूंगा दाइन ऑटो, दाइन ऑटो इज स्नेला, 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 ठीक है, als माइंस, दाइन ऑटो इज स्नेला als माइन, योर ऑटो इज, कंपैरिजन आ रहे हैं ना इसमें, आज हमने पढ़ा था ना कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं इसकी सुपरलेटिव फॉर्म बनाता हूँ कि लेकिन हसीब कार इज मोर फास्टर, ठीक है, कि फास्टेस्ट, वो सबसे ज्यादा फास्ट है। तो मैं कहता हूँ कि अबा हसीब ऑटो इज आर्म स्नेलेस्टन, ठीक है, समझ आई, बल्कि आए, मैं इसके साथ सुपरलेटिव फॉर्म के साथ मैं कहूंगा अबा हसीब ऑटो इज आर्म स्नेलेस्टन, ठीक है। इसके साथ हाँ, ये नहीं आएगा, एस टी एन, क्योंकि एल नहीं उस वर्डिंग में था। ओके, समझ आई पॉइंट की
कि हम सुपरलेटिव, पॉजिटिव और उसको किस तरह करते हैं। समझ लगी। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कि इनमें क्या कहते हैं यूज नहीं लाइक फॉलो नहीं करते रूल को। जैसे कि हमारे पास गुड है, ठीक है, गुड। उसके अलावा गेन, इसके अलावा फील, ठीक है। इसके अलावा यही जो मेन है कि जो ज्यादा यूज होते हैं और जिनकी चेंजिंग नहीं होती, उसमें हमारे पास इसकी जो पॉजिटिव फॉर्म होती है इन एडजेक्टिव है, इनकी जो पॉजिटिव फॉर्म है हमारे पास वो ये है, ठीक है। हमारे पास जो इसकी सुपरलेटिव फॉर्म है, सॉरी कंपैरेटिव फॉर्म है इसकी, वो है बेसा, ठीक है, गेन की लीबा एंड फील की मेया, ठीक है, मोर। और इसकी जो हमारे पास सुपरलेटिव फॉर्म होगी वो है हमारे पास आम बेस्टन, ठीक है, आम बेस्टन। इसी तरह गेन की हमारे पास होगी आम लीब्सन, आम लीब्सन। एंड इसी तरह हमारे पास उसकी मेया की होगी आम माइस्टन, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकी ये जो थ्री एडजेक्टिव हैं ये हमारे पास फॉलो नहीं करते वैसे, मतलब गुटर नहीं होगा, गुड, गुटर, आम गुटेस्टन वैसा। नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि जैसे कि स्नेल, स्नेला एंड स्नेलेस्टन है ना, इस तरह ये नहीं होंगे गुड वैसा आम बेस्टन, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ अलग है। इसके अलावा हमारे पास जो कंपैरेटिव फॉर्म है, कंपैरेटिव फॉर्म के अंदर हमारे पास क्योंकि कंपैरिजन होता है, तो अगर हमारे पास इक्वली किसी चीज का कंपैरिजन होता है, अगर मैं कहता हूँ कि मैं किसी चीज का इक्वली कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ, कि जैसे कि मैं कहता हूँ कि ही इज एज इंटेलिजेंट एज मी, ये वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि मैं हूँ। अब इसमें ना मुझसे ज्यादा कंपैरिजन हो रहा है ना मुझसे कम कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, कि वो मेरे इक्वली है, ठीक है। तो उसके साथ हम देखते हैं कि हम क्या यूज करते हैं, ठीक है। और जहां भी हम किसी चीज का कंपैरिजन करेंगे ना, उसके स्टार्टिंग में स्टार्टिंग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों वो हमारे पास नॉमिनेटिव के अंदर होगा। मैं लिखता हूँ तो उसको फिर देखते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला है कि ही इज एज इंटेलिजेंट एज मी, ही इज एज इंटेलिजेंट एज मी, कि वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि मैं हूँ। तो अब इसमें इक्वली कंपैरिजन करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो प्लस एडजेक्टिव प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारे पास जो वी वर्ड यूज होता है इक्वली कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब जो एडजेक्टिव एंड वी प्लस सब्जेक्ट। अब जैसे कि एया सब्जेक्ट, मैं कहता हूँ इज वर्ब। अब एज इंटेलिजेंट एज, जो इंटेलिजेंट वी, ठीक है, एज इंटेलिजेंट एज, जो इंटेलिजेंट वी। अब इसमें हम आल्स नहीं यूज करेंगे, आल्स हम यूज करते हैं जब हमारे से ज्यादा या कम में हो, ठीक है, वो भी देखते हैं अभी। अब इसमें मी है जो, इसको हम मिस नहीं करेंगे, वो हमारे पास अपोजिटिव में चला जाए। इसमें हमारे पास जब कंपैरिजन करेंगे, बेशक वो इक्वली कंपैरिजन हो बेशक दूसरा कंपैरिजन हो, ठीक है, उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो वो भी नॉमिनेटिव फॉर्म में रहते हैं, तो हम करेंगे is। समझ आई कि सही है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे पास नॉमिनेटिव रहेंगे। नॉमिनेटिव। इसी तरह अगर मैं इसी तरह मैं इसी सेंटेंस को कहता हूँ कि ही इज इंटेलिजेंट देन मी, कि वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब ज्यादा का कंपैरिजन हो रहा है, अब इक्वली नहीं है, तो मैं कहूंगा कि एया आल्स। इज एग्जैक्टली। अब हम आल्स यूज करेंगे, एया इज इंटेलिजेंट आल्स इश। और इसमें भी हमारे पास सब्जेक्ट और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट रहेगा वो नॉमिनेटिव में रहेगा, ठीक है। समझ आई इस पॉइंट की। समझ लगी है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि इसमें हमारे पास
जो भी लगेगा और दरमियान में वो जो एडजेक्टिव होता है वो सिंपल रहेगा। मैं कहता हूँ कि टीना सिंग एज गुड एज मारिया, के जो हमारे पास मारिया है वो उतना ही अच्छा गाती है जितना के, सॉरी, टीना उतना ही अच्छा गाती है जितना के मारिया। हमारे पास इक्वली कंपैरिजन, टीना जिंग, अब क्या आएगा इक्वली कंपैरिजन में, जो जो गुड वी मारिया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि टीना सिंग बेटर देन मारिया, वो मारिया से अच्छा गाती है। ठीक है, तो इसमें मैं कहूंगा कि टीना जिंग बेसा, कंपैरिजन में मैंने हमारे पास कंपैरेटिव फॉर्म लगेगी, जैसे कि वो नाम से शोर है, आल्स मारिया। समझ आइए पॉइंट की कंपैरिजन समझ की। लगी है, यस। टीना से ठीक है, पैसा तो मारिया। एग्जैक्टली, तो ये हमारे पास फॉर्म्स थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। ठीक है, और ये हमारे पास यूज होती हैं जब हमारे पास एडजेक्टिव के आगे कुछ नहीं होता, कोई नाउन वगैरह या कुछ अदर थिंग हम यूज नहीं करते। ठीक है, तो होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।